योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। आज देवोत्थानी एकादशी के इस पावन पर्व पर और आत्म संयम चिंतन सत्र के इस अंतिम पड़ाव पर भगवान श्री कृष्ण योग के इस मार्ग में सुखद यात्रा के लिए, सहजता पूर्वक यात्रा के लिए हमें मार्ग देते हैं कि अब थोड़े श्रद्धावान हो जाओ। आपका हृदय करुणा से ओतप्रोत हो जाए, हमारा मन उस असीम की श्रद्धा से जगमगा उठे, हमारा समग्र अस्तित्व उस परमात्मा की करुणा में नहा सके। ऐसी परम कारुणिक योगत्व की इस श्रेष्ठतम यात्रा के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे आत्म संयमी साधक, हे योगी, अब अपनी अंतर गुहा में ध्यान योग की यात्रा करता हुआ, समत्व की साधना करता हुआ, एक लंबी यात्रा करते करते जब इस पड़ाव पर पहुंचे हो, अब यहां से कोई भटकाव न आए, एतदर्थ अब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की शरणागति में अब स्वयं को समर्पित करने का वक्त आ गया है। क्यों श्रद्धा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। जब तक श्रद्धा नहीं, तब तक धर्म के इस राजमार्ग पर कभी यात्रा संभव नहीं है। धर्म मार्ग की इस यात्रा की सुखाकारी के लिए, धर्म की यात्रा का पाथेय है श्रद्धा। जिसके पास श्रद्धा नहीं, उसकी धर्म यात्रा होते हुए भी उसकी ये अंतर गुहा की यात्रा कंपित रह सकती है। उसकी ये आत्म संयम की यात्रा कहीं टूट भी सकती है, बिखर भी सकती है। किसी प्रकार का कोई बिखराव न आए। योग की इस यात्रा में अब आगे सुख दुख के कोई द्वंद्व खड़े न हो जाए। परम की करुणा में, शाश्वत की सन्निधि में
परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य पाते हुए ये हमारी योग की यात्रा इसी प्रकार चलती रहे। एतदर्थ योग के यात्री के लिए एक आधार है श्रद्धा। जिस योगी में श्रद्धा न हो वह योग को उपलब्ध भी न हो सके, और हो भी जाए तो भी उसका योगत्व अधूरा रह जाएगा। गोपीजनों की तरह भगवान श्री कृष्ण के विरह में कभी हम रो सके, द्वारिका के पुरवासियों की तरह भगवान द्वारिकाधीश का सम्मान करते हुए, उनका सत्कार करते हुए कभी कोई गीत गा सके, अर्जुन की तरह दो हाथ जोड़कर उस व्यापक के सामने खड़े हो सके, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो कहते हुए वो परमात्मा हमारे मस्तक पर हाथ फेरा सके। ये योगत्व की पूर्ति, ये परिपूर्णता, ये अंतःकरण की ईश्वर के प्रति सन्निधि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो श्रद्धावान होकर मुझ वासुदेव को भजता है, भज सेवायाम। सेवा का अर्थ है उठते बैठते जागते सोते, हमारी हर क्रिया प्रतिक्रिया में भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य का एहसास रखते हुए अब यहां से आगे की हमारी हर क्रिया और प्रतिक्रिया हो, हमारा व्यवहार हो, हमारे विचार, हमारे संस्कार, अब हमारा मुस्कुराना तो उस अनंत के विरह में कभी रो पड़ना, ये सब कुछ उस परब्रह्म वासुदेव श्री कृष्ण को समर्पित हो जाए। जैसा अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर के पास आकर कृष्ण के विरह में रोता हुआ कहने लगा कि ज्येष्ठ बंधु सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे माधवेति, जिसे मैं अपना दोस्त समझता था, जिसे मैं अपना सारथी समझता था, जिसे मैं अपना बंधु समझता था, वो हमारा बंधु, हमारा सारथी, मेरा दोस्त, वो तो हमारी अंतरात्मा निकला। उसी के होने पर हम मुस्कुरा दिए, उसी की करुणा में हम नहाते रहे। आज उसी के विरह में हम रो पड़े। भज सेवायाम का अर्थ है कि समग्रता पूर्वक हमारी चेतन अचेतन अवस्था में भी भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य साक्षात्कार का अनुभव रहना, उस अनुभव को न छोड़ना, उस अनुभव में डूब जाना, फिर गोपी की तरह कभी उस विरह में रो पड़ना,
बद्रीनाथ की कथा यात्रा का स्मरण करे तो इति संस्मृत्य संस्मृत्य कहते हुए मां यशोदा का अपने बालक कृष्ण के लिए रात्रि भर रोते रहना, उद्धव की ज्ञान यात्रा का भगवती मां राधा जी के द्वारा भक्ति मार्ग में प्रवेश करा देना, यह संपूर्ण यात्रा, यह समग्र यात्रा योग की परिपूर्णता की यात्रा है। क्योंकि कोई सा भी कर्म बिना उत्पात दिए पूर्ण नहीं हो पाता है। वह आपके आसन, वह आपके प्राणायाम, ध्यान धारणा और समाधि तक की यह आपकी यात्रा जिस दिन सुचारू रूप से ढंग से हो पाई, वह आपका उत्सव का समय कभी किसी कारणवश वह ठीक से न हो पाई तो यह आपके लिए पीड़ा देने वाला समय रहेगा। क्योंकि जहां कर्म है वहां प्रकारांतरेण यातना तो चलती रहेगी, और जो यातना में रहे, जो असहज रहे, जो असावधान रहे, जो कंपित रहे, वे भला कैसे योगी हो सकता है? जो स्थिर है, जो शिव की तरह सहज है, जो शंकर की तरह शांत है, जो समृद्ध है, व्यापक के साथ जो एकाकार है, ऐसा योगी जब वासुदेव श्री कृष्ण की करुणा से, करुणा के उस अमृत में स्नान करता है तो समझ लो कि आपके इस योग यात्रा का राजमार्ग पुष्पों से सुवासित हो जाएगा। योग की आपकी ये यात्रा सुगंधित हो सकेगी, प्रफुल्लित हो सकेगी, सुवासित हो सकेगी, खिल उठेगी, नाच उठेगी। एक संगीत, एक प्रकाश, एक समग्रता आपको आलोकित कर सकेगी। और यह समग्रता, यह सुगंध, यह संगीत, ये अटखेलियां लेना, ये बिना श्रद्धा हमारा अधूरा रह सकेगा। कभी एकांत में बैठकर हरि शरणम के इस पावन मंत्र का गान करते 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 साक्षात श्री हरि की व्यापकता में समा जाना, यह जीवन की पूर्णता का आनंद है। हरि शरणम गाते हुए उस आनंद को वही ले सकेगा जिसका हृदय श्रद्धा से भरा हुआ है। एक शिष्य के द्वारा, एक भक्त के द्वारा अपने सद्गुरु के आगमन पर
उनके चरणों को धोकर उस चरणामृत को अपने मस्तक पर चढ़ाना, ये उसी श्रद्धा का एक छोटा सा रूप है कि हे हरि, हे परमात्मा, हम आप में समाने को, हम आपकी व्यापकता के भीतर उतरने को अब तैयार है। हम आपके समर्पित हैं। और जब परमात्मा को कोई यात्री समर्पित हो जाए, तब आपका मुस्कुराना, आपका रोना, आपकी हर विधा में वह ईश्वर मौजूद हो जाएगा। प्रतिपल प्रतिक्षण ईश्वर की मौजूदगी का अनुभव करना, उसका स्मरण होना, उसके साक्षात्कार को प्राप्त करना, यही तो है योग मार्ग। असंख्य बार नाक कान पकड़कर आसन और प्राणायामों की यात्रा यह आवश्यक है, किंतु बस इसी में लगे रहना और इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देना, फिर ईश्वर से कब मिलेंगे? पूर्णता तो उसमें है कि आपका उठ खड़ा होना और आपका झुकना, दोनों में भगवान श्री कृष्ण मौजूद रहता हो। आपके रुदन में, आपके मुस्कुराहट में, आपके शोक में तो आपके उत्सव में, आपकी हर घटना में वासुदेव श्री कृष्ण का सानिध्य आपकी योग की पूर्णता होगी। योग की इसी पूर्णता के लिए उस शाश्वत के सानिध्य के लिए भक्ति मार्ग का, यह समर्पण का मार्ग, भक्ति मार्ग का, यह श्रद्धावनत होने का यह उपाय एक योगी के लिए भी महत्वपूर्ण सोपान है। आत्म संयम के इस पूर्ण यात्रा के उपसंहार में भगवान श्री कृष्ण का यह श्रद्धावान होकर तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यह तद्विद्धि प्रणिपातेन जो है, यह बिना श्रद्धा संपन्न नहीं हो सकती है। एक भीड़ के बीच में सत्संग में बैठ जाना एक बहुत आसान सी घटना है। कैमरा जब अपने ओर घूमे तो थोड़े ठीक होकर बैठ जाना सामान्य घटना है। इसका ही अर्थ है कि हमारी यात्रा में अभी श्रद्धा का जन्म नहीं हुआ है। जब तक मनोकामनाएं बनी रहेगी, जब हनुमान जी महाराज के चरणों पर तेल और उड़द के कुछ दाने चढ़ाकर साढ़े साती को शांत करने की कामनाएं जब तक पूर्ण न हो पाएगी, समस्याओं से उबरने के लिए भगवान शिव के ऊपर अभिषेक जब तक चलते रहेंगे, ये कामनाओं के सूत्र, ये कामनाओं का बंधन कभी भी हमें ठीक से श्रद्धावनत नहीं होने देगा। किंतु एक दिन वही कलश दूध से भरा हुआ वो हमारे हाथों से इसलिए उठे और भगवान शिव के ऊपर दुग्धाभिषेक होते होते
हमारा अपना संपूर्ण अस्तित्व उस दूध की धवल धारा में भगवान शिव के उस शिवलिंग के ऊपर समारूढ़ हो जाए और उस दूध के प्रवाह के साथ प्रवाहित होता हुआ वही हमारा पूरा अस्तित्व शिवत्व को उपलब्ध हो जाए, तब आदि गुरु शंकर का यह मंत्र चिदानंद रूप शिवोहम यह सार्थक हो जाएगा। इसी द्रव्य जगत में हमें दौड़ना पड़ेगा। आप चाहे बेंटली में बैठकर घर से निकलो, या आप चाहे अपने गरुड़ अपने कैरेवान में बैठकर घर से निकलो, या फिर आज जल्दी काम पर पहुंचना है तो आप अपनी यारिस छोटी सी गाड़ी लेकर घर से निकलो। माध्यम आपका जो कुछ भी हो, सद्गुरु की शरणागति का मंत्र, परम सत्य भगवान वासुदेव की सन्निधि का साक्षात्कार, यह श्रद्धा जब आपके मन और अंतःकरण में बनी रहेगी, ये धीरे धीरे इस श्रद्धा का आपके भीतर जगना, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम की ये व्यापक यात्रा धीरे 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 आपके अंदर घटती चली जाएगी, खुलती चली जाएगी। ये शिवत्व की यात्रा, ये समग्र की यात्रा, ये जीव का शिव के रूप में स्थापित होने की यात्रा, ये परम के साथ सद्गुरु के पावन स्मरण पूर्वक परम की ज्योति में मिल जाने की ये यात्रा, ये हमारे लिए मुक्त होने की यात्रा होगी। मैंने अनेकों बार कथा यात्रा में लोगों को कहा है कि सज्जनों, अच्छा है कि इस राम कथा से, इस भागवत कथा से जिनके निमित्त अथवा तो जो श्रोता है उनके लिए ये वैकुंठ की यात्रा का राजमार्ग बन जाएगी। अच्छा है, होनी भी चाहिए, किंतु इससे भी श्रेष्ठ मुझे लगता है कि वो लोग भाग्यशाली है जिनके स्मरण में आप इस प्रकार के सत्संग का आयोजन करते हो। बड़े पुण्यवान लोग। क्या पता कल कैसा दिन आए, कौन से प्रकार का ये कोरोना फिर से कोई बाधा खड़ी कर दे। समाज में पता नहीं कौन सी समस्याएं खड़ी हो जाए। क्या पता हमारे बाद श्रीमद् भागवत अथवा रामचरितमानस की ये मुक्ति की कोई यात्रा करवा सके न करवा सके, तो क्यों न हम अपने आज को ही मुक्ति के सोपान पर ले चलें। हमारी सोच, हमारे संकल्प, हमारी प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया, हमारा व्यवहार, ये सब कुछ मानो कि एक मुक्ति का मंत्र हो। आपके रोम रोम से चिदानंद रूपः शिवोहम का मंत्र गुंजायमान होता हो, क्योंकि दुनिया की कोई सी भी भौतिकता, दुनिया की कितनी भी संपत्ति, संपदा, सत्ता,
ये सब कुछ अधूरे हैं, क्योंकि ये सब कुछ द्रव्य से बंधे हुए हैं। कंईक राजा ने कंईक राजिया, छोड़ी चाल्या घर बार रे, हेते हरिनो रस पीजिए। ये सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। जब तक आपके रोम रोम से चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम गुंजायमान होने लगेगा, तब आप पाओगे कि आपने उस पूर्णता को पा लिया है। अपने परिवार, अपने पुत्र पुत्रवधू, अपना समाज, अपने वर्ग, किसी के बीच में कोई दखल न देते हुए एक स्वतंत्रता, एक सार्वभौमता, एक व्यापकता, एक निष्ठा, एक श्रद्धा लिए जब आपकी अंतर गुहा की ये यात्रा आरंभ होगी, तो आदि गुरु शंकर का चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम ये संपन्न हो सकेगा और भगवान श्री कृष्ण का योगत्व को उपलब्ध होने का ये संदेश, गीता के ये गीत, ये मंत्र हमारे सार्थक होते चले जाएंगे। इसी सार्थकता को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें आत्म संयम की ये एक यात्रा करवाई। सज्जनों, हमारी भारतीय सभ्यता में, हमारी हिंदू मर्यादाओं में, उपनिषद काल में ऋषि परमहंस योगी इस चातुर्मास के दौरान अपनी यात्रा को कहीं रोकते थे, वो कहीं रुक जाते थे, स्थिर हो जाते थे, और वह स्थिर होकर जहां बैठते थे वहां सब लोग जाकर सत्संग करते थे। उनका अनुभव, उनकी समझ, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी पवित्रता, उसका स्पर्श पाकर संसार में रहने वाले हम सब लोग उस पवित्रता का, उस पूर्णता का स्पर्श कर पाते थे, उस योगत्व की यात्रा का आरंभ कर सकते थे। यह है चातुर्मास का एक आध्यात्मिक महात्म्य। इसी महात्म्य को ध्यान में रखते हुए मैंने संकल्प किया कि इस चातुर्मास के दौरान हम आत्म संयम की ये यात्रा करेंगे। आप सब लोगों ने मेरा बड़ा सहयोग किया। आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का उत्साह, इसी वजह से आत्म संयम की इस यात्रा को मैं भी आपके कारण पूर्ण कर सका। आत्म संयम के विषय में आपको बताते बताते मेरी भी अंतर यात्रा परमात्मा को स्पर्श करने के लिए बहुत बार उठती रही। ये मेरी यात्रा भी इसी वजह से हो पाई क्योंकि मुझे आपका सहयोग मिला। सत्संग के दो ध्रुव है, एक वक्ता और एक श्रोता। जब तक आप जैसे करुणामय, प्रेममय, श्रद्धावनत श्रोता न मिले, तब तक हमारी ये सत्संग की यात्रा अधूरी रह जाती। चातुर्मास बड़ा लंबा अंतराल होता है, तो इन अंतराल में आत्म संयम की चर्चा करते हुए कभी मेरे द्वारा कोई ऐसी बात निकल गई हो जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची हो, तो आज मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। इतनी शांति से, इतने प्रेम से आप सब लोगों ने मुझे सुना, एतदर्थ
आप सबका कोटिशः धन्यवाद। पुनः किसी राम कथा के प्रांगण में, किसी भागवत कथा के प्रांगण में पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आज आत्म संयम की इस यात्रा को यहीं पर विराम देते हुए, चातुर्मास के इस साधना की यात्रा को यहां पर विराम देते हुए, पूज्यपाद सद्गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज, पूज्यपाद कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी का पावन स्मरण करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। सज्जनों, मुस्कुराते रहना।